Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had. कभी आपने सोचा कि कुछ ख़वातीन आराम से एक दिन में 2-3 डिशेस भी बना लेती हैं, किचन भी साफ़ रहता है, घर भी ऑर्गेनाइज होता है, वो थकी हुई भी नज़र नहीं आती? क्या वाकई इनके पास इतना ज़्यादा टाइम होता है? नहीं, उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं। 48 घंटे तो नहीं बन जाते ना, लेकिन उनका क्या होता है कि उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, माइनर किचन की चीज़ों का उन्होंने इतना ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक बनाया हुआ होता है ना कि उनका टाइम वो सेकेंड और मिनटों में काम हो जाता है। तो जब हम भी शुरू करते हैं अपने छोटी छोटी चीज़ें चेंज करना और अपने आप को भी मैजिकली चेंज करना, तो समझदारी से अपने घर को मुनज़्ज़म करते हुए सबसे पहले नाश्ता करती हूँ। ये नाश्ता करने के बाद मुझे पता था कि मुझे ना थोड़ी सी जो ना शुगर वगैरह रिफिल करनी है बड़े डिब्बे में से, यानी इसमें। इसके अलावा जो ना मुझे पीस के रखनी होती है शुगर, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ों में काम आती है, तो बहुत स्पीड में काम हो जाता है। कुछ भी आप बेकिंग करना हो, कुछ भी आप जरूरी नहीं ओवन में रख कर रहे हैं, यानी अपने तवे वगैरह भी कुछ बनाना, पैन में बनाना है, पैन केक बनाना है या केक बनाना है, वट एवर, कुछ भी टोस्ट वगैरह भी बनाने हैं ना, आपको स्पीड में ना बस आपने शुगर ली और यूज़ कर ली, यानी ये नहीं कि आप उसके बाद डिजोल्व करते रहें, हिलाते रहें, तो ये बहुत ज़्यादा हैंडी होता है। आप स्पीड में ये करके रख लें। इसके अलावा जो मुझे नमक रिफिल करना था, तो पहले वाला जो है ना बारिशों की वजह से मॉइस्चर हुआ था, नमक जो था लेकिन थोड़ा सा था, तो बस उसके बाद ना मैंने अच्छी तरह से लपेट के ना एक टिश्यू रख दिया, क्योंकि 2 दिन बाद अगर मैं टिश्यू यहाँ से निकाल लूँगी ना, तो ये सारा टिश्यू जो है ना एब्जॉर्ब कर लेगा इसकी नमी, और मेरा सारे का सारा नमक जो है ना वो बिल्कुल सही होगा, फ्रेश होगा, क्योंकि यानी ख़राब ना हो जाए। बस ये थोड़ी सी टिप थी जो बारिशों में जना बहुत ज़्यादा काम आती है। अदरवाइज़ मैंने ये भी सुना है कि उसमें अगर थोड़े से 2-3 दाने चावल के डाल देना तो भी ठीक होगा। और पता नहीं, बस मैं चावल वाला तो नहीं करती, बट टिश्यू वाला मेरे लिए आसान होता है, मैं ये कर लेती हूँ। अच्छा, अगर आपको ये और स्पीड में सारे काम करने ना, तो छोटी बड़ी ना कोई ना कोई प्रिपरेशन अपनी कुकिंग की करके रखा करें। जो मैं चीनी पीस के रखती हूँ ना, मैं शुरू से शादी से भी पहले, कितना अर्सा हो गया ना, हम लोग यही करते थे बहने के, नहीं हमें ना फ़ौरन चीनी फ़ौरन हैंडी चाहिए होती है, स्पेशली जब केक बनाना हो, पैन केक बनाना हो, तो बहुत देर खड़े होकर बीट ना करते रहो अंडे में और उसमें। आप यकीन करें कि आप सीधा भी मिक्स भी कर लेंगी ना, यानी आपको कोई वो नहीं है, बीटर वगैरह नहीं है ना, डजंट मैटर। आप यकीन करें इतनी स्पीड सेव हो जाएगा ना कि आप हल्का सा फ्लफी करें। अच्छा, वैसे पता क्या होता है, केक को, पैन केक को, कप केक को इतना बड़ा हाइप क्रिएट किया हुआ होता है ना कि नहीं, ये बनाना यानी बहुत बड़ा काम है, बहुत। यकीन करें बिल्कुल एक सलाद रायते जितना ना स्पीड में आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास चीज़ें हैंडी हैं। मेन चीज़ यही होती है। इसके अलावा जो मेरे जार थे ना, वो थोड़े से मुझे रिफ़िल होने वाले थे, और ये न्यूटेला वाला जार था, 2 मैंने एक जैसा अलग किए हुए थे। और इसको जो है ना मैंने क्या था, अगर नहीं है अदरक लहसुन, या फ्रीज़र में से मैं निकालना भूल गई हूँ और जल्दी वो नहीं हुआ, क्योंकि मैं डिब्बे में रखती हूँ, मैं क्यूब्स में नहीं रखती, वो ख़राब हो जाते हैं, यानी क्यूब्स में ना स्मेल आ जाती है पूरे फ्रिज में। तो मुझे था कि ये ट्रांसपेरेंट जो है ना, इसमें जार में मैं निकाल के ना लहसुन पाउडर रख लूँ, इसी तरह अदरक का पाउडर भी रख लेती हूँ। मेन जो है ना, यहाँ मैंने जो है ना चिली रिफ़िल करनी थी। यानी आपको ना जो भी काम करना है पहले से आपने प्रिपेयर करके रखना है। नाश्ते के बाद ना जो भी साइलेंट मोड के काम हो, कपड़े लपेट के रखने हो, कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम बिंग मैं तो आपको किचन की टिप्स बता रही हूँ। इसके अलावा ये मैं लाई थी $1 से, ये जो है ना 4 जार जो है ना वो 280 के मिले थे, और इतने ये ट्रांसपेरेंट और इतने प्यारे और इतने ज़बरदस्त है ना, क्योंकि जो प्लास्टिक वाले जार होते हैं उसमें आपने देखा ना कि वो उसका पील ऑफ सा कलर हो जाता है, अजीब सा हो जाता है, उसमें हल्दी डालो, कुछ भी डालो। और ये मैंने छोटे लाई थी स्पेशली छोटी चीज़ों के लिए, कि जो ना बिल्कुल बहुत बड़े डिब्बों में नहीं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट और इतने खूबसूरत ये डिब्बे थे ना। बस ये इसके बाद मुझे इन सबको ना रिफ़िल करना था। असल में ना मैं ये डिब्बे चेंज कर रही थी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे ग्रीन टी हो गई, पिंक टी हो गई, कश्मीरी टी वगैरह जिसे कहते हैं, ये सब चीज़ें ना बहुत कम क्वांटिटी में हमें चाहिए होती हैं, क्योंकि ये मेन भी बहुत कम डलती हैं। और इसके अलावा जो है ना वो लेमन ग्रास, ये सारी चीज़ें मैंने क्या की थी, इन बड़े वाले जारों को, कि इन जार को ना मैं फिर चेंज करके किसी और चीज़ में यूज़ कर लूँगी। तो बस ये इनको मैंने इसमें रखा, और इसके बाद मुझे लेबलिंग करनी थी। फॉर द टाइम बिंग जो मेरे पुराने वाले लेबल थे ना, सिंपल उनको बस डिब्बों में से मैंने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद ना यहाँ पे मैंने आराम से इसके ऊपर लगाती गई कि मुझे तो पता होगा, लेकिन जब बच्चे कभी यूज़ करें तो ये ना उनको पता ना हो। ये लेमन ग्रास था, ये भी मुझे था कि जो छोटी क्वांटिटी की चीज़ें ना आप इस तरह के, और ये जार जो है ना मैंने 280 के ये सारे, और अगर मैं अलग अलग जार लेती मुझे ज़्यादा महंगे पड़ते। तो ये चारों चीज़ें ना मैंने इसमें 1 बाय 1 करके ना ऐड कर दी थी। और इसके बाद जो ना मुझे ये सामने बिल्कुल रखना था। आपको पता है कि मैं किचन में, अभी मेरे किचन की असल में जो सिस्टम है ना, वो मेरा अभी भी नहीं बना, यानी मैं अभी भी सुकून में नहीं आई कि इसको बनाने के लिए मुझे अभी भी और ज़्यादा टाइम चाहिए। तो जो छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटी छोटी वो चेंजिंग है ना, वो मैं करके ना अपने आप को खुद ईजी बनाती हूँ। तभी मुझे होता है कि नहीं, मैं एक चीज़ नहीं बनाती। जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ ना, तो मुझे होता है कि 2-3 चीज़ें, अक्सर आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि कम से कम मैं 2 सालन तो बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि अगले दिन जो है ना मेरे पास वो सालन बना हुआ होगा, तो अगले दिन मुझे कोई भी पेंटिंग करनी है, स्टिचिंग करनी है, या कुछ भी स्पेशल और काम करना है ना, तो मेरे पास वो डबल टाइम में होता है। बस मैं पे ये
सारी चीज़ों को साफ़ ऑफ करने के बाद ना मुझे था कि इसको मैं रखूँगी सामने ही, ड्रॉज वगैरह में नहीं रखूँगी, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज़र था वो भी मैंने $1 से लिया था और वो जो है ना तकरीबन इससे मैच हो गया था। लग रहा था कि नहीं ये बॉटल उसी के लिए हैं। फॉर द टाइम बिंग जो है ना ये भी मैंने सारे के सारे जो है ना साफ़ सुथरी करके ना सामने इसी में रख लिया। और बाकी जो ये वाली जो है ना ये सारी की सारी जो है ना मैं दोबारा रीपेंट करूँगी। इसके डिब्बे मैंने गोल्डन करने हैं। तो बस ये ऑर्गेनाइज़ करने के बाद ना मुझे सारा यहाँ पे जो है ना सिस्टम हो गया था। देन मेरे पास थोड़ा और टाइम था तो मैंने कहा कि नहीं अभी कोफ्ते जो है ना डन करके रख देती हूँ। आज कोफ्ते वैसे बनने नहीं थे घर में, यानी कोई स्केड्यूल नहीं था, लेकिन फ़िलहाल था कि नहीं कोफ्ते डन करके अच्छे तरह रख लूँगी ना, और जब कभी स्पीड में कुछ बनाना होगा नहीं होगा कुछ घर में तो बस कोफ्ते निकाले, दैट्स इट, बन गए। और बस इसी तरह ना आप छोटी मोटी अपने काम छोटी मोटी चीज़ें यानी बना के रखा करें, करके रखा करें। इससे क्या होगा कि हम लोगों का ना टाइम अच्छा खासा सेव होता है। अच्छा, ये मैं बना रही थी चिकन के कोफ्ते। चिकन के कोफ्तों के लिए पहले मैं मसाले को ना इस तरह से कर लेती हूँ। अच्छी तरह जब चॉप कर लूँगी ना तो इसका पानी अच्छी तरह से स्टेन कर दूँगी मलमल के कपड़े से। ये बड़ी वाली स्टेनर जो है ना वो मसालों के लिए मैं रखती हूँ, यानी ये चाय वगैरह की नहीं है, जो बड़ी वाली है जो है ना, या फिर इससे मैदा वगैरह छान लेती हूँ। एनीवे बस ये करने के बाद ना मुझे होता है कि अब जो है ना कभी भी कोफ्ते आपके कुछ भी हो जाए नहीं टूटेंगे और इतने फ्लफ़ी होंगे ना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। अच्छा, एक और बताऊँ, अदरक लहसुन का पाउडर डाला करें आप कोफ्तों में ना, उसमें कभी भी अपने पिसा हुआ अदरक लहसुन ना डाला करें क्योंकि वो भी पानी होता है ना उसमें भी। तो बस ये 2 टिप्स हैं ना, आपकी कभी भी कोफ्ते जो है ना ख़राब नहीं होंगे। हो गया था ये मेरा। अब मैं इसके बाद जो है ना चिकन जो था ना वो मैं कीमा बना रही थी। चलिए मेरा इसका सारा फाइनल हो गया। यही मैं आपके सामने अदरक लहसुन डाल रही हूँ उसका पाउडर। और गलती मुझसे ये हुई थी कि मैंने इसमें बेसिक स्पाइस डालना भूल गई थी, लेकिन एनीवे बाद में मैंने डाल दिए थे। उसके बाद इसको मैंने सारा डन करके फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। दैन मैं इसके जो है ना कोफ्ते बनाऊंगी। और मज़े की टिप बताऊँ, अगर आपने स्पेशल किस्म के कोफ्ते बनाने हैं ना तो फिर ये जो आपका बेसन है ना इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा तवे वगैरह पे या पैन में। इतने ज़बरदस्त इसमें जायका आता है। फिलहाल तो मैं वैसे घर के लिए बना रही थी ना, तो बस रूटीन में मैंने थोड़ा सा जो है ना ये चोरी की काम की और मैंने स्पीड में बस ऐसे बेसन जो है ना डायरेक्ट डाल दिया था। तो इससे भी जायका अच्छा आता है, लेकिन आपको बहुत स्पेशल बनाने ना मैं उसके लिए आपको बता रही हूँ कि आपको ड्राई रोस्ट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा हरी मिर्च आई हुई थी, लेकिन मैंने कल मेरे पास टाइम नहीं था तो हरी मिर्चों की मैंने डंडियाँ लगनी की थी, क्योंकि वही जो है ना पूरी हरी मिर्चों को गला देती हैं। ठीक है, आप बस उसकी ना डंडियाँ लग करके रखेंगे ना तो आप चाहे 15 दिन तक आपकी हरी मिर्चें रखी रहें फ्रिज में, कभी भी नहीं गलेंगी। इवन के थोड़ी सी श्रिंक होकर जो है ना सूखने वाली स्टाइल की हो जाएंगी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। गली हुई तो ऑब्वियसली कभी नहीं यूज़ कर सकते। इसके अलावा कल जो है ना सारे मैंने कॉर्न, जैसे छलियाँ भी कहते हैं, ये मैंने करके रख दी थी बॉईल करके। बॉईल करने के बाद ना आज बस सिर्फ मुझे इन सब के ना दाने अलग करने थे। और इसके बाद ये दाने यानी इस तरह से मैं इसको अलग करके रख देती हूँ फ्रीज़र में, कि बच्चे मैक्रोनी बनाएं तो उसमें ऐड करते हैं, पिज़्ज़ा की टॉपिंग पे ऐड करते हैं, या फिर वो सूप वगैरह में भी ऐड करते हैं। तो ये ईजी बहुत ईजी पीजी काम हो जाता है, यकीन करें। कोफ्ते भी इसके बाद मैंने कर दिए थे। अच्छा, इस ध्यान में रखिए कि ये सारे काम जो है ना मैं नाश्ते से पहले कर रही हूँ, यानी अपने नाश्ते के बाद और बच्चों के और इनकी समर वेकेशन से पहले, क्योंकि ये सब जब चीज़ें हो जाती हैं ना तो ये किचन में अफरा तफरी नहीं मचती। यानी हर चीज़ जो है ना रिफ़िल हुई हुई है, मसाले आपके फाइनल हैं, चीज़ें आपकी प्रिपरेशन आपकी हुई हुई है। तो आपने कुछ भी बनाना है तो आपने ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि जब हम ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं ना किसी भी चीज़ का तो वो बहुत ही लेट हो जाता है। इवन दैट अगर आपके पास टाइम है ना तो आप क्या किया करें कि जो बेसिक मसाला का शुरू है, जब हम प्याज भूनते हैं, उसके बाद टमाटर डालते हैं, अदरक लहसुन डालते हैं, जो शुरू का जो होता है ना वो आप पहले से डन करके ना उसके भी बड़े बड़े जो है ना क्यूब्स बना के रख लें। यानी उसको भी आप सेव करके रखेंगे, उठाएंगे फ़ौरन अपने घी में डाला, अपनी वो जो सब्जी चॉप की हुई है ना उसमें डाली, दैट्स इट, डन हो गया है। क्योंकि बेसिक जो है ना हमारा वही मसाला तो वही बेसिक होता है ना, चाहे हम सब्जी बना रहे हो या गोश्त बना रहे हो, बेसिक मसाला तो वही। उसके बाद जो थोड़े बहुत एडिंग करनी होती है वो बाद में एडिंग कर रहे हैं, लेकिन जो सब्जियों के लिए तो वो रेडीमेड होता है। उठाएं और फ़ौरन बना लें। नए सिरे से सब्जी काटना, नए सिरे से सब्जी यानी नए सिरे से आपको अदरक लहसुन बनाना, इसके बाद आपको प्याज बनाना, कुछ भी नहीं। और ये कि बहुत ज़बरदस्त जायका होता है, फ्रीज़र में कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। तो बस ये थी मेरी वीडियो, जो छोटी छोटी टिप्स जो है ना मुझे मेरे काम को बहुत आसान बनाती है। इसी की वजह से मैं एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ, यूट्यूब का काम कर सकती हूँ। इसके अलावा जो है अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो ज़ाहिर उनके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। इसके अलावा बच्चों को अगर पढ़ाना है तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम होना चाहिए। अच्छा जी, बस आखिरी काम अब मेरे ये था नाश्ते से पहले, क्योंकि बच्चे भी उठ चुके थे, अब मुझे नाश्ता बनाना था। लेकिन पहले जो है ना कल मैंने जो लेमन का वो जूस निकाल लिया था ना, बाकी जो इसके छिलके थे, लेमन पील था, इसको मैंने उबाल लिया नमक डाल के, और थोड़ा सा जो ना मीठा सोडा इसमें ऐड कर देना है। तो ये ज़बरदस्त किस्म का स्प्रे मैं यूज़ करूँगी अपने किचन पे, किचन काउंटर पे, इवन दैट आप मॉप में, पोछे में भी यूज़ कर सकते हैं। कि आजकल जो बारिशों की वजह से जो मच्छर से आ रहे हैं या फिर चूंटियाँ हैं, कुछ भी नहीं आएगा, ना किचन के काउंटर पे आएगी, ना फिर आपके फर्श वगैरह के पे, क्योंकि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, क्रॉलिंग वगैरह करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मोस्ट सेफ है। अब देखें, वरना क्या हमने छिलके उठाने तो फेंक देने थे, लेकिन छोटी सी जो मेहनत, छोटा सा टाइम जो है ना बहुत कुछ बचाती है। ठीक है, फरनाइल वगैरह ये लेमन पील का मुकाबला नहीं कर सकती, ये मैं आपको लिख के दे
सकती हूँ। जो नेचुरल जो है ना, नेचुरल चीज़ नेचुरल होती है, वो जो चीज़ें हैं ना उसमें तो पता नहीं क्या क्या केमिकल शामिल होते हैं। तो बस ये होप दैट आपको मेरी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी टिप्स पसंद आई होंगी। पसंद है इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।